हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। समान प्रशासन विभाग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिस किनके लिए है, तो जो भी बिहार एसएससी के द्वारा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा CGL 4 के वैकेंसी को लेकर के जो इंतजार कर रहे हैं कि विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है, कब तक विज्ञापन जारी होगा, और आखिर समान प्रशासन विभाग के द्वारा कौन सा नया पोस्ट को CGL 4 में जुड़ने वाला है, कितना पोस्ट आरक्षण के द्वारा, कितना पोस्ट प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा, कितना पोस्ट डायरेक्ट बहाली होगा, तो सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। और एक बात आप लोग को और बताना चाहते हैं कि CGL 4 का जो भी बहाली है, या जो भी CGL 3 का बहाली हो रहा है, या CGL का जो भी बहाली हो रहा है, तो उसमें एक सचिवालय सहायक तो पोस्ट है ही, और उसके साथ साथ अन्य पोस्ट भी इस बार आने वाला है। ठीक है, तो अन्य पोस्ट को समान प्रशासन विभाग के द्वारा CGL 4 में जोड़ना, वो भी आपका 25% पोस्ट जो है आपको वो प्रमोशन से भरा जाना है, 75% डायरेक्ट बहाली है। तो पूरा मामला समझते हैं कि आपका समान प्रशासन विभाग के द्वारा क्या नोटिस जारी किया गया है। पूरा डिटेल हम आपको समझाते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। तो देख सकते हैं, समान प्रशासन विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। जो आपके राजकिशोर तिवारी हैं, सरकार के जो अवर सचिव हैं, इनके द्वारा जो है सभी अवर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त या स्थानीय आयुक्त को लेटर लिखा गया। इसमें क्या बोला गया है कि सभी विभागों, संलग्न कार्यालयों में कार्यरत बिहार सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च वर्गीय लिपिक के समेकित सचिवालय सिविल लिस्ट के प्रकाशन के संबंध में, मतलब बोला गया है सभी विभाग से, सभी कार्यालय से जो भी कार्यरत हैं बिहार सचिवालय लिपिक सेवा में, उनके उच्च वर्गीय लिपिक मतलब होता है UDC। ठीक है, UDC का जो है आपको समेकित जो है सिविल लिस्ट के प्रकाशन के संबंध में लेटर जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला हम आपको डिटेल में बताएंगे। हम आपको शुरू में बताएं कि वीडियो आपको पूरा तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि निर्देशानुसार उक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 के धारा 9 के तदनुसार अधिसूचित बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 के विहित प्रावधान के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के स्वीकृत बल के 25% पदों को बिहार सचिवालय लिपिक सेवा उच्च वर्गीय लिपिक के कोटि में पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। मतलब बोला गया है कि बिहार सचिवालय सेवा में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का मतलब ASO का जो है 25% पोस्ट क्या भरना है, तो वो आपको सचिवालय लिपिक सेवा उच्च वर्गीय लिपिक में प्रमोशन के द्वारा भरना है, इसमें बोला गया। ठीक है, और क्या है जो देखिए इसमें बोला गया है कि बिहार सचिवालय लिपिक का विभागावार संवर्ग होने के कारण सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में उच्च वर्गीय लिपिक को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति देने हेतु सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में उच्च वर्गीय लिपिक की समेकित वरीयता सूची समान प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर जो है संधारित की जाती है। और बोला गया है कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 5066 11/4/2019 के आलोक में नियमित जो है प्रोन्नति पर रोक है। अतः समान प्रशासन विभाग पटना के अधिसूचना संख्या 19,300 दिनांक 13/10/2023 के तहत राज्य के प्रशासनिक हित की में राज्याधीन सेवाओं के प्रोन्नति के पद पर सोपान के तदर्थ एवं पुनः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राजकर्मियों की प्रोन्नति के पदानुसार के विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद प्रभार देने का व्यवस्था की गई है। और बोला गया है कि बिहार सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च वर्गीय लिपिक के बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी के पद को विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद पर प्रभार दिए। अब जो है यहाँ पे समझिएगा, जो भी बहाली इस बार CGL 4 में आने वाला है, जो भी बहाली आने वाला है, तो उसका जो भी सीट रहेगा उसका 25%, चाहे ASO का सीट हो, चाहे अपर डिवीजन कलर का हो, जैसे उच्च वर्गीय लिपिक का सीट हो, ये सब प्रमोशन से भरा जाना है। और जो भी पोस्ट और बचा है उसको डायरेक्ट बहाली में जो है इस बार CGL 4 में आपको देखने को मिलेगा। तो इतना तो आप जान लीजिए कि जो भी बिहार SSC के द्वारा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भी इस बार CGL 4 का विज्ञापन आने वाला है, उसमें लंबा चौड़ा बहाली रहने वाला है। अब लंबा चौड़ा का मतलब 10,000 20,000 नहीं होता है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि लगभग आपका 3,000 प्लस पोस्ट तो इस बार आने वाला है CGL 4 में। और सबसे उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ आप एक चीज़ समझिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें एक जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा, चाहे वो उच्च वर्गीय लिपिक का सीट हो, योजना आयोग के द्वारा सीट हो, सचिवालय सहायक का हो, ASO का हो,
आपका मलेरिया निरीक्षक का हो और अन्य पद को जो भी सचिवालय के द्वारा भरा जा रहा है उसमें 25% आपका प्रमोशन से भरा जाएगा। और जो भी सीट है उस सीट को सचिवालय सेवा के द्वारा जो है आपको सीजीएल 4 में देखने को मिलेगा। तो ये लेटर जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें देखिए बोला भी गया है कि आपको 20 दिनों के अंदर जो है आपको प्रावधान देने का कृपा किया जाए। तो ये लेटर जो है आपको बिहार प्रशासन समान प्रशासन विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया है। तो जो भी सीजीएल 4 का आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जो जोड़ से कीजिए, क्योंकि अब जो है सभी विभाग में काम तेज़ी से चल रहा है और सीजीएल 4 का खास करके बहाली आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि सीजीएल 4 का बहाली आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो भी प्रमोशन से पोस्ट भरा जाना है उसका लिस्ट सिविल लिस्ट मंगाया गया है। उसके बाद जो भी अन्य पद बचेगा जो डायरेक्ट बहाली जो 75% सीट होगा, क्योंकि 25% ही प्रमोशन से भरा जाना है, तो जो भी 75% सीट होगा तो लगभग ये सीटों का जो है विज्ञापन आपको इस बार सीजीएल 4 का देखने को मिलेगा। और सीजीएल 4 में विज्ञापन इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए सरकार भी लंबा चौड़ा बहाली देना चाहती है, जिससे जो है आपको छात्रों का साथ साथ युवाओं का वोट जो है बिहार विधानसभा में उसको पड़ सके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सीजीएल के बारे में, बिहार एसएससी के बारे में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सीजीएल 4 के बारे में, सबसे पहले आपको एग्जाम को ऑनर पटना चैनल पे ही अपडेट मिलेगा। मिलते हैं इस अपडेट के साथ। धन्यवाद।